हेलो शुभमन गिल भाई, अगर फिर से मचानी है तबाही तो एक काम करना कि सुनना सबकी, करना अपने दिल की। क्योंकि वे फिर से बोलेंगे कि इसको चलो शामिल कर लेते हैं इस बार 11 में, उसको चलो बैठा देते हैं, ऐसा कर लेते हैं, वैसा कर लेते हैं। ये आपके चीफ कोच, ये आपके बॉलिंग कोच, ये आपके असिस्टेंट कोचेस सब सलाह देने को आएंगे। देने दीजिए सलाह, लेकिन करिए अपने मन की। सुन लीजिए सबकी, करिए अपने मन की। आप जब 11 लिख के जाएं तो उस पर आपकी छाप होनी चाहिए, ना कि कोचिंग स्टाफ की छाप। और चलिए, सीरीज के पहले की बात अलग है, लेकिन सीरीज शुरू होने के बाद आपने इतने मन से रन बनाए ना शुभमन, कि अब आपको आपका कमांड टीम पे कमांडर की तरह हो गई होगी। अब का कोई ना आपको इतनी ज्यादा नसीहतें नहीं दे सकता, इसलिए सुन लेना। उनको सुनाने की आदत है, उनको हस्तक्षेप करने की आदत है, दखलंदाजियां करने की आदत है, लेकिन सुन लेना, करना अपने दिल की। और टीम में प्लीज परिवर्तन करना, क्योंकि ये टीम 11, हम चलो उसी 11 के साथ जीते हैं पिछला मैच, लेकिन इस टीम में बदलाव की जरूरत है। लॉर्ड्स में बदलाव की जरूरत है, क्योंकि लॉर्ड्स की पिच अलग तरह का खेल दिखाएगी। अंग्रेजों ने अपनी रणनीति बदली है, आपको भी अपनी रणनीति बदलनी होगी। किसी भी मुकाम पे वो जिद पर नहीं होना चाहिए। मैं जानता हूं और मैं मानता हूं कि अभी ना बहुत जल्दी ही एक शिगुफा छूटेगा कि चलो शार्दुल ठाकुर को फिर से प्लेइंग 11 में रख लेते हैं। एक शिगुफा छूटेगा कि चलो एक स्पिनर कम करके हम प्रसिद्ध कृष्णा को फिर भी रखते हैं मैच में। प्लीज, ये शार्दुल ठाकुर, ये प्रसिद्ध कृष्ण अच्छे खिलाड़ी हैं, बहुत अच्छे होंगे, घरेलू क्रिकेट में बड़ी तहलका भी मचाते हैं, लेकिन फिलहाल इस दौरे पे उनका रंग फीका है, बेरंग दिख रहे हैं, बेनूर दिख रहे हैं। तो इस चक्कर में मत पड़ना कि इनको फिर से रखना है। मतलब कुछ लोगों ने ठान रखा है वैसे कि प्रसिद्ध कृष्ण को हम यहां से इंडिया भेजेंगे एकदम प्रसिद्धि दिलाकर कि यार देखो 2 टेस्ट मैच तो बीत गए, तीसरे मैच में देखो कैसे झूम के आया, क्योंकि वो हिट द डेक बॉलर है, उसको साइडवेज मूवमेंट भी मिलेंगी, वो जबड़े तोड़ देगा लोगों के, अंग्रेज बल्लेबाजों के। भूल जाओ, हो सकता था लेकिन अभी तक हुआ नहीं है। हमने दक्षिण अफ्रीका के पिचों पे भी उनको खुद की तबाही कराते हुए देखा है, इंग्लैंड में भी देख लिया। तो प्लीज इस चक्कर में तो पड़ना नहीं कि प्रसिद्ध कृष्णा को 11 में रखना ही रखना है। उनको फिर से भेजो यार वापस प्रथम श्रेणी में। आपको भी ये लालसा हो सकती है, आपकी भी ये इच्छा हो सकती है कि चलो प्रसिद्ध कृष्णा को रखते हैं। क्यों? क्योंकि गुजरात टाइटंस में वो भी तो खेलते हैं ना आपके साथ। यहां पे कुछ नहीं आने देना, कोई फेवरेटिज्म नहीं, कोई किसी की सलाह नहीं। टीम वो बनाओ जो लड़े और जीते। हम जीते बर्मिंघम में, हम एजबेस्टन जीत कर आ रहे हैं, लेकिन हेडिंगले हारे थे और हमें पता होना चाहिए कि हेडिंगले हारे क्यों थे। बॉलिंग की कमजोरी थी वहां पे, बॉलिंग फिर से कमजोरी ना बन जाए। पिछले मैच में आकाशदीप एकदम एक्सेप्शनल रहे यार, उन्होंने अकेले दम पे अंग्रेजों को ढा दिया दूसरी पारी में, लेकिन बार बार वही प्रदर्शन होगा, मतलब रेपुटेशन वैसा ही होगा, कहना मुश्किल है ना। चलो बुमराह आ रहे हैं, बुमराह क्या करते हैं क्या करेंगे सबको पता है। सिराज लय में आ चुके हैं, और जो पिछला टेस्ट मैच उन्होंने इंग्लैंड की धरती पे पिछले टूर में खेला था लॉर्ड्स पे, तब उन्होंने सेंसेशनल गेंदबाजी की थी। तो ये आपके 3 तेज गेंदबाज होने चाहिए, बुमराह, सिराज, आकाशदीप। चौथे तेज गेंदबाज की जरूरत नहीं है। अगर पिच एकदम हरी ना हो और आसमान में बादल लहरा ना रहे हो, बारिश हल्की फुल्की हो ना रही हो, तो आपको चौथे तेज गेंदबाज की जरूरत नहीं है। जो चौथा तेज गेंदबाज लाते हो वो कंप्रोमाइज होता है। वो चाहे शार्दुल ठाकुर को ही लेकर आओ कि बैटिंग कर दें, बैटिंग नहीं चाहिए भाई 8वें नंबर पे। आपने गलती की है, आपके टीम मैनेजमेंट ने गलती कराई है। पिछले मैच में आपने साई सुदर्शन को ड्रॉप कर दिया, क्योंकि 9वें 10वें नंबर तक आपको बैटिंग चाहिए थी। साई सुदर्शन को ले आओ वापस, चाहे वो 6ठे नंबर पे उनसे बैटिंग कराओ या आप कराओ तीसरे नंबर पे। आपने करुण नायर को तो मौके दे दिए ना 2 टेस्ट मैचेस में, तीसरे में भी खेलेंगे, खेलना चाहिए, 6 साल बाद वापसी हुई है, उनका हक बनता है। 6ठे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, हाँ स्लिप में उन्होंने अच्छे कैचेस लिए हैं, लेकिन बैटिंग अभी तक दिखी नहीं है।
बैटिंग मजबूत करनी है, आप साई सुदर्शन को रख लो। साई सुदर्शन को रखने पे अब होगा क्या कि केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल, 3 नंबर पे आपके करुण नायर आ गए, चौथे नंबर पे आप खुद बैटिंग करते हो, 5वें नंबर पे ऋषभ आ गए, 6ठे नंबर पे साई सुदर्शन आ गए, 7वें नंबर पे जडेजा जो पिछले मैच में बड़ी बड़ी पारियां खेलकर आ रहे हैं, चलो सेंचुरी नहीं हुई। फिर 8वें नंबर पे आपके आकाशदीप जो सक्षम बल्लेबाज हैं। इसके बाद आपको बल्लेबाजी नहीं चाहिए, 11 नंबर तक बल्लेबाजी पे कंप्रोमाइज करने जाओगे तो कहीं के नहीं बचोगे, एज सिंपल एज दैट। 8 नंबर तक हो गया। 9वें नंबर पे अगर पिच कंजूसिव है, अगर पिच पे थोड़ा भी असिस्टेंस दिखता है, अगर दूसरा स्पिनर रखना ही है आपको टीम में, तो वाशिंगटन सुंदर नहीं, फिर होने चाहिए कुलदीप यादव। और अच्छी बात है कि कुलदीप को हमने नेट्स पे गेंदबाजी करते हुए देखा है, पिछले 2-3 दिनों में उन्होंने बहुत गेंदबाजी की है। तो इसलिए दोस्तों शायद इस बात के इम्कानात बढ़ जाते हैं कि शायद कुलदीप यादव इस टेस्ट मैच में खेलें, अनटिल अनलेस जैसा मैंने कहा कि ओवरकास्ट कंडीशन ना हो हैवीली। 2 स्पिनर रखना है, कुलदीप यादव होने चाहिए, राइट। और 2 स्पिनर नहीं रखना है तो अगेन आपको अगर चाहते हो 4 तेज गेंदबाजों के साथ जाना, तो ये मत कर लेना कि 7वें नंबर तक हमारी बैटिंग तो है, प्रसिद्ध कृष्ण को रख लेते हैं ना, शार्दुल ठाकुर को भी बिग ना। फ्यूचर देखते हो ना, फ्यूचर में क्या होगा, तो आप ले गए हो तो फिर नीतीश रेड्डी को ही खिला लेना 8वें नंबर पे आके बैटिंग। 8वें नंबर की बैटिंग चाहिए नहीं होती वैसे। 7 नंबर तक आपके पास बल्लेबाज हैं, ऊपर का एक बल्लेबाज टिका होगा तो नीचे में छोटा छोटा ही सही कंट्रीब्यूशंस आपको मिल जाएंगे, गाड़ी दौड़ जाएगी। इस विजय रथ को दौड़ाते रहना है शुभमन भाई, बहुत अच्छा मौका है, सीरीज जीतने का मौका है। अगर लॉर्ड्स टेस्ट मैच जीत लिए तो अंग्रेजों ने तो हथियार डाल देने, मैं आपको बताऊं। बोलते हैं ना वो एक कहावत कि गिरती दीवारों को एक धक्का और दो, एक धक्का और देना है और एक धक्का और देने के लिए 11 टन रखना है। कोचेस सलाह देंगे, आदत रही है ना, क्योंकि कई लोगों को लगता रहा है कि भाई शुभमन गिल को कप्तान बनाएंगे, वो हमारे हाथ की कठपुतली होंगे। नो मोर, नो मोर, किसी का जोर चले, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि आपने जो कोचेस बैठे हुए हैं उनमें से किसी का भी ऐसा रुतबा नहीं रहा है कि 2 टेस्ट मैचेस में 3 सेंचुरी जड़ दी हो और ऐसी ऐसी पारियां खेली हो। तो करना अपने मन की भाई, सलाह देने देना, हतोत्साहित होने दो उनको कि यार हमने तो क्या सोचा था कि शुभमन ऐसे होंगे। बोला मैं सुनता सबकी हूं क्योंकि आपका नेचर है। वो बोला ना वैसे नासिर हुसैन ने कि शुभमन थोड़े लो हार्ट बीट के प्लेयर हैं जो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होंगे। अच्छी बात है, कंट्रोल में रखना। लो हार्ट बीट में तो कंट्रोल में आप अपने माइंड से लेके, इमोशन से लेके, दिल से लेके, दिमाग से लेके सब कुछ आपने कंट्रोल कर रखा है। कंट्रोल वैसा ही टीम के ऊपर भी करना है। उन्होंने कहा कि विराट कोहली जैसे एग्रेसिव नहीं जरूरत है, कोई बात नहीं। धोनी भी थे कूल एंड काम, रोहित शर्मा भी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं थे। विराट कोहली का एग्रेशन था तो विराट कोहली ने एक नई इबारत लिखी थी, उन्होंने इंडिया को तेज गेंदबाजों की एक रवायत दी थी। जिस आकाशदीप की हम बात कर रहे हैं ना, आकाशदीप जब तक प्रथम श्रेणी मैच खेलना भी नहीं शुरू किए थे, रणजी डेब्यू भी नहीं किए थे, उनकी मुलाकात हुई थी विराट कोहली से। विराट कोहली ने तब बोला था उनको कि यार हमें ना इंडिया को एक तेज रेड बॉल की तेज गेंदबाज की जरूरत है, मतलब टेस्ट मैचेस के लिहाज से तेज गेंदबाज की जरूरत है। और वहां से आकाशदीप ने अपना इंजन गर्म करना शुरू किया और आज वो क्या है, तो ऐसे थे विराट कोहली जिन्होंने परंपरा डाल दी तेज गेंदबाजों की। उनके टाइम पे उमेश यादव हो, भुवनेश्वर कुमार हो, ईशांत हो, बुमराह हो, भाई एक से बढ़कर एक नगीने आए और इंडिया फिर डरती नहीं थी। तो चलो उस एग्रेशन की बात अलग थी, आप अपना तरीका ढूंढो, लेकिन आपको अपना तरीका ढूंढना है, किसी की कहा सुनी पे नहीं जाना है कि उन्होंने क्या कह दिया, उन्होंने क्या कह दिया। और दिनेश कार्तिक ने एक बड़ी अच्छी बात की दोस्तों। दिनेश कार्तिक ने कहा कि शुभमन विराट कोहली के नक्शे कदम पे चल रहे हैं कप्तानी के मायने में। उन्होंने कहा कि कप्तानी जब उनको मिली थी विराट कोहली की तो पहले 2 टेस्ट मैचों में उन्होंने भी 3 सेंचुरी मारी थी, और उन्होंने तब कहा था कि मेरे लिए बेस्ट ये हुआ कि मुझे कप्तानी मिल गई है, मेरी बल्लेबाजी में एकदम से अलग ही परिवर्तन हो गया, क्योंकि मैं अपने इंडिविजुअल
परफॉर्मेंसेस के लिए नहीं सोच रहा हूँ। अब मैं सोच रहा हूँ कि किस मुकाम पे कैसी बैटिंग करनी है कि जो टीम की जीत के काम आए। और शुभमन गिल ने भी एग्जैक्टली इन्हीं शब्दों में अपनी बात रखी है कि अब मैं इंडिविजुअल प्लेयर की तरह नहीं सोच रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि किस मुकाम पे किस तरह की बल्लेबाजी करनी है, कितने चांसेस लेना है, कब शटर डाउन करना है, कब गियर बदलना है। तो एक तो पैरेलल ड्रॉ हो रहा है ना, तो पैरेलल ड्रॉ ये भी होना चाहिए कि विराट कोहली जब तक कप्तान थे ना, सुनी नहीं उन्होंने किसी की, उप कप्तान तक को भी ड्रॉप कर देते थे अगर उनको लगता था कि जरूरत है। रहाणे को ड्रॉप कर दिया था दक्षिण अफ्रीका में। मैं कहता हूं जिद की वजह से नहीं, लेकिन सोच की वजह से, विजन की वजह से आपको लाजमी तौर पे अच्छे परिवर्तन करने होंगे। खिलाड़ी कोई खराब नहीं होता, लेकिन हमें देखना होता है कि किस मुकाम पे किससे हम ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन कर लेते हैं, क्योंकि सबका दिन एक जैसा नहीं चल रहा होता है। जिसका दिन अच्छा चल रहा हो उसके साथ जाओ। भाई 17 खिलाड़ी हैं आपकी टीम में, 6 खिलाड़ियों को तो बैठना ही होता है बेंच पे। तो इसीलिए मैं कहूंगा फिर से शार्दुल ठाकुर की तरफ टेम्पटेड मत हो जाना, फिर से प्रसिद्ध कृष्ण की तरफ टेम्पटेड न हो जाना। और 2 स्पिनर रखते हो तो फिर से वाशिंगटन सुंदर की तरफ मत चले जाना, क्योंकि वाशिंगटन सुंदर अच्छे गेंदबाज हैं, अच्छे ऑलराउंडर हैं, अच्छे फील्डर हैं, लेकिन आपको चाहिए विकेट टेकर्स। और विकेट टेकर्स कौन हो सकता है? कुलदीप यादव। अब ऐसा नहीं हो सकता ना कि आपके पास इतना बढ़िया गेंदबाज है और वो विदेशों में जाके मूक दर्शक बन के बैठा रहे हमेशा, पीली जर्सी ऊपर से पहन ली है जी पानी पिलाने के लिए। ले आओ, देखो, आजमाओ, क्या पता है सीरीज आप बड़े अंतर से जीत जाओ। यार लॉर्ड्स टेस्ट मैच अगर जीत गए तो ये सीरीज आपके नाम हो रही है, टीम इंडिया के नाम हो रही है, और एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। बेसबॉल वालों को उन्हीं की धरती पे रगड़ देना, दुनिया कह उठेगी वाह, अभी भी दुनिया कह रही है वाह, मगर उसके बाद जो शोहरत बुलंद होगी ना भाई, वो बुलंद इमारत की तरह होगी जो बुर्ज खलीफा की तरह खड़ा रहेगी। गॉड ब्लेस यू शुभमन गिल। अपनी छाप, आपकी छाप इस टीम पे दिखनी चाहिए, प्लेइंग 11 पर दिखना चाहिए, बॉलिंग चेंजेस में दिखनी चाहिए, फील्ड सेटिंग में, सब कुछ। और बहुत कुछ दिखा हमें पिछले टेस्ट मैच में, आप टोटल कमांड में दिख रहे थे। जो भी 11 आपकी सहमति से बनी हो ना बनी हो, लेकिन जब तक आप खेले और जब कप्तानी आपने की, बैटिंग में जो आप खेले और कप्तानी जो आपने की, टोटल कमांड में दिख रहे थे और बहुत अच्छा लगा। जिस बात का डर था उस डर को आपने भगाया है, उसको फिर घर करने मत देना आप। दोस्तों कप्तान साहब आज करेंगे, पीसीबी करेंगे और अपना नज़रिया शेयर करेंगे। दोनों टीमों के बीच में क्या कहा सुनी होती है वो भी देखने में दिलचस्प होगा, क्योंकि इंग्लैंड के भी कप्तान आएंगे और अपनी राय रखेंगे। रणनीति में क्या क्या बदलाव करने जा रहा है भाई इंग्लैंड, उस पर मैं एक अलग से भी वीडियो करने जा रहा हूँ। बहुत कुछ बदल गया एक हार के बाद। अंग्रेज ऐसे बिलबिलाए कि यू टर्न लेने पे मजबूर हो गए। दोस्तों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करते चलिए, प्लीज प्लीज प्लीज। नोटिफिकेशन की भी घंटी दबाते चलिए। प्यार बांटिए, प्यार लीजिए, प्यार बांटिए। थैंक यू सो वेरी मच। हैव ए ग्रेट डे।